हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के जीके जीएस की क्लास में भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या फिर डी उच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है संसद। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? ए प्रस्तावना को, बी नीति निर्देशक तत्व को, सी मौलिक अधिकार को, डी न्यायिक निरीक्षण को। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में, 1952 में, 1953 में या फिर 1954 में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए 1951 में। वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी हिंदी और अंग्रेजी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी अंग्रेजी भाषा में। सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारतीय मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ए श्रीनगर, बी दिल्ली, सी अजमेर या फिर डी देहरादून। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी देहरादून। भारतीय मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसने लिखा था? भारतीय संविधान किसने लिखा था? ए नंदलाल बोस ने, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी एस.एन. मुखर्जी ने या फिर डी प्रेम बिहारी नारायण रायजाद ने। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी प्रेम बिहारी नारायण रायजाद। प्रेम बिहारी नारायण रायजाद ने संविधान लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए नंदलाल बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डी महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ कौन था? पी.बी. गजेंद्र गटकर, पी.एन. भगवती, एम हृदयतुल्ला या मेहरचंद महाजन। तो फ्रेंड्स, इसका एम हिदायतुल्ला ऐसे न्यायाधीश थे जिसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए रंजन गोगोई, बी सुजाता मनोहर, सी फातिमा बीबी या हीरालाल जे कानिया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी प्रधानमंत्री। वित्त आयोग का गठन प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946 को, 8 नवंबर 1947 को, 9 अक्टूबर 1947 को या 9 दिसंबर 1946 को? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी? ए 10 जून 1946 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 नवंबर 1950 को या फिर डी 6 दिसंबर 1946 को? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, 6 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की स्थापना 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? भारतीय मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? 40,000, 70,000, 80,000 या 1,20,000? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, 80,000 शब्दों से। भारतीय मूल संविधान 80,000 शब्दों से बना है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? ए हिंदी और अंग्रेजी में, बी केवल अंग्रेजी में, सी अंग्रेजी और उर्दू में या फिर डी हिंदी अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, केवल अंग्रेजी में। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए रूस से, बी कनाडा से, सी यूएसए से या फिर डी इंग्लैंड से? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? भारतीय संविधान को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? ए केवल योजना के द्वारा, बी अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, सी क्रिप्स मिशन के द्वारा या फिर डी कैबिनेट मिशन के द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान को कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस सन में जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस सन में जोड़े गए थे? ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1976 में या डी 1977 में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द सन 1976 में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारतीय संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ए ब्रिटेन में, बी जापान में, सी अमेरिका में या फिर डी स्विट्जरलैंड में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, अमेरिका में। भारतीय संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था? भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से किया गया था? ए निर्वाचक मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा या फिर डी संसद द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में संविधान का अनुवाद हिंदी में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में संविधान का अनुवाद हिंदी में किया गया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी महात्मा गांधी?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान का अनुवाद हिंदी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को किसने सजाया था? संविधान को किसने सजाया था? ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी, नंदलाल बोस एवं उनकी टीम ने, या फिर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, नंदलाल बोस एवं उनकी टीम ने। संविधान को नंदलाल बोस एवं उनकी टीम ने सजाया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या फिर डी, डॉक्टर रघुवीरा ने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर रघुवीरा ने। संविधान का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर रघुवीरा ने किया था। संविधान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर रघुवीरा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के जनक कौन हैं? संविधान के जनक कौन हैं? ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी, महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? ए, 1 जनवरी 1950 को, बी, 24 जनवरी 1950 को, सी, 26 नवंबर 1949 को, या फिर डी, 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ए, 22 जुलाई 1947 को, बी, 1 जुलाई 1950 को, सी, 24 जनवरी 1950 को, या फिर डी, 26 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, 22 जुलाई सन 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता या संविधान का जनक भी कहा जाता है। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ए, अमेरिका का, बी, रूस का, सी, भारत का, या फिर डी, जापान का। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ए, अमेरिका का, बी, रूस का, सी, भारत का, या फिर डी, जापान का। तो फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।